अंतर प्ररूपण है। गुण स्थानों की अपेक्षा से वर्णन हो चुका था। अब मार्गणाओं में अंतर बताते हुए संयम मार्गणा की अपेक्षा कथन है। संयमानुवादेन सामायिक छेदोपस्थापन शुद्धि संयतेषु। संयम मार्गणा में सामायिक और छेदोपस्थापना की शुद्धि वाले जो संयत हैं उनमें सामायिक और छेदोपस्थापना कौन से गुण स्थानों में? छठे से छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 4 गुण स्थानों में। तो प्रमत्ता प्रमत्ति और नाना जीवापेक्षा नास्त्यंतरम। तो अब इन में से जो छठे सातवें गुण स्थान का अंतराल है वो नाना जीवों की अपेक्षा से नहीं है। यानी नाना जीव का अर्थ अनेक जीव। अनेक जीवों को अगर अपन दृष्टि में लें तो फिर कोई ना कोई जीव तो छठे सातवें गुण स्थान में रहते ही हैं। इस अपेक्षा से कभी छठे सातवें गुण स्थान का सामायिक और छेदोपस्थापना इन संयमों में अभाव नहीं बनता। एक जीवम प्रति जगन्यम उत्कृष्टं चांतर मुहूर्त है। एक जीव की अपेक्षा छठे और सातवें गुण स्थान का अंतराल जगन्य और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त रहता है। सामायिक और छेदोपस्थापना संयम दोनों में बन जाएगा, जगन्य और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त। क्योंकि अंतर्मूर्त में सातवें में चले जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर सातवें में चले जाएंगे। अंतर्मूर्त से ज़्यादा तो इन गुणस्थानों में रहते ही नहीं है। द्वयोर उपशमकयोर, 2 उपशमक जो गुणस्थान है कौन से 2? 8 और 9। क्योंकि 9वें गुणस्थान के ऊपर सामायिक और छेदोपस्थापना संयम नहीं होगा। 9वें के ऊपर कौन सा संयम है? सूक्ष्म सांप्राय, जो गुणस्थान का नाम है वही संयम है वहाँ पर। और उसके 10वें के ऊपर यथाख्यात है। तो दोनों जो उपशमक है इन गुणस्थानों का नाना जीवापेक्षा सामान्यवत, नाना जीवों की अपेक्षा सामान्य जितना अंतर है। एक जीवों प्रति जगन्य अंतर मुहूर्त है। एक जीव की अपेक्षा कम से कम अंतर मुहूर्त का अंतराल है। 8वें 9वें गुणस्थान से ऊपर चले गए, फिर वापस श्रेणी से उतरते समय पुनः 8वें 9वें गुणस्थान, 9वें और 8वें में ऐसे क्रम से आएंगे। तो अंतराल जो बनेगा अंतर मुहूर्त का वो उसका जगन्य अंतर हो गया। उत्कर्षेण पूर्व कोटि देश होना, अधिक से अधिक कुछ कम पूर्व कोटि काल तक अंतराल बन सकता है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त बाद जिन्होंने दीक्षा ली और मुनि पद में उपशमक श्रेणी पर आरूढ़ हो गए, सामायिक छेदोपस्थापना संयम साथ में था। अब उसके बाद दोबारा उपशम श्रेणी पर जाने के लिए आयु पूर्ण होने के पहले फिर चले गए। तो पूर्व कोटि में वो शुरू वाले 8 वर्ष कम कर लेना और फिर ये बीच का जो काल है वो और वो कर लेना। बीच वाला काल तो अंतराल हो गया, तो फिर 2 बार जब वो उस उन्हीं गुणस्थानों को प्राप्त होंगे तो बीच का अंतराल आ जाएगा। द्वयो क्षपकयोः सामान्यवत, 2 जो क्षपक गुणस्थान है कौन से 2? सामायिक छेदोपस्थापना की बात चल रही है तो सामायिक छेदोपस्थापना के कुल गुणस्थान 4 है, छठा, 7वां, 8वां और 9वां। तो 2 जो क्षपक गुणस्थान है वो कौन से बनेंगे? छठे 7वें गुणस्थान में न उपशमक होते हैं न क्षपक होते हैं। उस श्रेणी पर जब जाते हैं ना तब वो उपशमक और क्षपक नाम को प्राप्त होते हैं। तो इन 2 क्षपक गुणस्थानों का 8वें 9वें का सामान्य के समान अंतराल है। परिहार शुद्धि संयुतेषु, परिहार शुद्धि, विशुद्धि लिखा है कि शुद्धि लिखा है? परिहार शुद्धि चलेगा। तो परिहार शुद्धि संयतों में 2 ही गुणस्थान है, प्रमत्ता प्रमत्ति और नाना जीवापेक्षा नास्त्यंतरम। प्रमत्त और अप्रमत्त इन 2 गुणस्थानों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। अर्थात जो भी मुनिराज 2.5 द्वीप में विद्यमान है उनमें परिहार शुद्धि वाले मुनिराज तो हमेशा छठे 7वें गुणस्थान में कहीं न कहीं रहते ही हैं। एक जीवन प्रति जगन्य उत्कृष्टम चांतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा जगन्य और उत्कृष्ट अंतराल अंतर मुहूर्त है। क्योंकि अंतर मुहूर्त में छठे से 7वें में चले गए फिर वापस आ गए, उसी प्रकार 7वें से छठे में जाकर फिर वापस आ गए, तो काल अंतर मुहूर्त रहता है, ऐसा अंतराल है। सूक्ष्म सांप्राय सुशुद्धि संयतेषु उपशमकस्य नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। अब 10वें गुणस्थान की शुद्धि वाले जो संयत हैं उनमें
उपशमक जो गुणस्थान है, यानी 10वें गुणस्थान के 2 भेद कर दिए। एक उपशमक श्रेणी वाले मुनिराज का 10वां गुणस्थान और दूसरे शपक श्रेणी वाले मुनिराज का। तो उपशमक जो होंगे उनका नाना जीवापेक्षा सामान्यवत, अनेक जीवों की विवक्षा से सामान्य जैसा ही अंतराल है। एक जीवों प्रति नास्ति अंतरम, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि 10वें गुणस्थान में ही वो शुद्धि रहती है सूक्ष्म सांप्राय की। अब 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म सांप्राय की शुद्धि छूट जाए और फिर वापस प्राप्त हो, तब अंतर निकलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। वो पूरा काल जो होता है सूक्ष्म सांप्राय की शुद्धि का, वो 10वें गुणस्थान का ही काल होता है, इसलिए उसमें अंतर नहीं निकाला जा सकता। तस्यैव क्षपकस्य सामान्यवत, उसी गुणस्थान का क्षपक की अपेक्षा सामान्य जैसा ही अंतराल है। यथाख्याते अकषायवत, यथाख्यात संयम में अगर लगाओ अंतर, तो अकषाय अवस्था में जो अंतराल निकाला था ना कषाय मार्गणा के अंतर्गत, उन जैसा। संयता संयतस्य पंचम गुणस्थान, इसका नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा च नास्ति अंतरम, नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा अंतराल नहीं है। अंतराल क्यों नहीं है? क्योंकि संयता संयत एक संयम का भेद है, और फिर वो 5वां गुणस्थान ही उस देश संयम से युक्त होता है। इसलिए गुणस्थान बदलकर उसी संयम को वहीं प्राप्त करना संभव नहीं है, या वहीं उसी गुणस्थान में संयम बदल लेना संभव नहीं है। वो गुणस्थान जहाँ तक है वहीं तक वो वाला संयम है, देश संयम, इसलिए अंतराल का प्रश्न ही नहीं उठता। तो नाना जीवों की अपेक्षा भी अंतर नहीं है और एक जीव की अपेक्षा से भी अंतर नहीं है। असंयतेषु, अब असंयत गुणस्थान कितने हैं? 4 है शुरू के। तो पहले मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम, मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीवन प्रति जगन्य अंतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा कम से कम अंतर मुहूर्त का अंतराल हो सकता है। मिथ्यात्व से कोई अन्य गुणस्थान में चला जाए, वापस मिथ्यात्व में आ जाए अंतर मुहूर्त में। उत्कर्षेण 63 सागर उपमानी देशो नानी, अधिक से अधिक मिथ्यात्व गुणस्थान का अंतराल 33 सागर से कुछ कम काल है। सप्तम पृथ्वी में जाकर के पर्याप्तक होते ही साथ किसी जीव को सम्यक दर्शन हो गया, तो सम्यक दर्शन होने पर 4था गुणस्थान हो गया। फिर मरने के पूर्व वापस मिथ्यात्व में आना ही पड़ता है सप्तम नरक में, क्योंकि उसको तिर्यंच गति में जाना है। अब तिर्यंच गति की आयु कहाँ बांधेगा? सम्यक के साथ तो बांध नहीं सकता, तो वापस उसको नीचे आना पड़ेगा। तो वो जो काल जितना उसका बीच का निकल गया सम्यक के साथ, वो 2 बार जो मिथ्यात्व अवस्था हुई, एक शुरू में आते समय मिथ्यात्व अवस्था, अंत में जाते समय, तो उसके बीच का जितना फासला 33 सागर में वो 2 जो समय आखिरी के जो थे उसको कम कर लो, बीच का जितना काल है वो पूरा मिथ्यात्व गुणस्थान का अंतराल हो गया। अंतराल यानी फासला। आप एक बार किसी से मिले, अब अगली बार जब मिलोगे तो बीच का जितना टाइम पीरियड होगा वो उसका अंतराल माना जाएगा। हाँ वही बांधेगा तो, और आयु बांधे बिना तो कहीं छुटकारा नहीं, जा ही नहीं सकता। आयु बांधकर ही प्रयाण होता है ना जीव का, मरण। चरम शरीर को छोड़ दो। शेषाणाम त्रयाणाम सामान्यवत, बाकी जो 3 हैं उनका सामान्य के समान है। बाकी 3 कौन से? दूसरे, तीसरे और चौथे गुणस्थान का जो अंतर है सामान्य के समान। दर्शनानुवादेन, अब दर्शन मार्गणा आ गई। दर्शनानुवादेन, दर्शन मार्गणा की अपेक्षा से चक्षुर्दर्शनिषु मिथ्या दृष्टि सामान्यवत, चक्षुर्दर्शन वाले जीवों में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का सामान्य जैसा अंतराल है। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और नाना जीवापेक्षा सामान्यवत, सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि, इन 2 गुणस्थानों का अंतराल अनेक जीवों की अपेक्षा सामान्य जैसे हैं। एक जीवन प्रति जगन्य पल्योपमासंख्य भागोन्तर मुहूर्तश्च, एक जीव की अपेक्षा से सासाधन गुणस्थान का अंतराल जगन्येन पल्योपमासंख्य भाग, कम से कम पल्योपम का असंख्यात्व भाग है, और सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का तीसरे का अंतर्मुहूर्त। ऐसा क्यों है? तो दूसरा गुणस्थान नियम से उपशम सम्यक दृष्टि जीव को गिरते समय प्राप्त होता है। मतलब उपशम सम्यक दृष्टि सीधे मिथ्यात्व में गिर जाए तो दूसरा नहीं होगा, लेकिन अगर
सम्यक्त का काल पूर्ण करने के पहले जो अंतर्मुहूर्त काल उसने उपशम किया है, उसमें मिथ्यात्व का तो प्रशस्त उपशम होता है, वो बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा अंतर्मुहूर्त। लेकिन अनंतानुबंधी कषाय का जो उपशम होता है वो अप्रशस्त होता है। तो अप्रशस्त होने के कारण 6 आवली जब बाकी रह जाती है, उपशम सम्यक्त के अंतर्मुहूर्त की 6 आवली जब बाकी रह जाती है, तब वो उदय में आ जाती है अनंतानुबंधी कषाय। सबके नहीं आएगी, किसी के आ सकती है। अप्रशस्त उपशम के कारण उदय में आ जाए, उदय में आने पर गुणस्थान मिथ्यात्व तो नहीं हुआ, क्योंकि मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं आया, लेकिन अनंतानुबंधी के उदय से वो सम्यक्त की विराधना कर देता है, आसाधना कर देता है। और सम्यक्त की आसाधना सहित होने के कारण आसादनेन सह वर्तते इति सासादनः, ठीक है ना। विकल्पेन सह वर्तते इति सविकल्पः, आ गया समझ में? स लग गया उसका, समास प्रक्रिया से हो जाता है वो। तो सासादन, स और आसादन, आसाधना सहित। किसकी आसाधना? सम्यक्त की। तो उपशम सम्यक्त को छोड़ करके वो वहाँ पर दूसरे गुणस्थान में आ गया। सम्मत रण पव्वय सिहरादो मिच्छ भूमि समहिमुह, गोमुटसार जीव कांड में गाथा दी है सासनन का स्वरूप। सम्यक्त रूपी रत्न पर्वत के शिखर से वो मिथ्यात्व रूपी धरती की तरफ लुढ़क गया है, अभी पहुंचा नहीं है। वो सासाधन गुणस्थान है। वो बहुत समझाने का इतना सुंदर ढंग है आचार्यों का। कोई स्वाध्याय करे रुचि से तो सारी बातें समझ में आए। वो देख के ही नाम देखकर डर जाते हैं लोग कि अरे सासाधन, ये तो बहुत भारी चीज़ है। क्या भारी चीज़ है? तो सासाधन गुणस्थान दोबारा कब प्राप्त होता है? तो उसके लिए कहा कि कम से कम उसको दोबारा उपशम सम्यक्त में जाना पड़ेगा, और उपशम सम्यक्त से गिरने वाला ही सासाधन में आता है। तो अब जब दोबारा से उपशम सम्यक्त होगा तब सासाधन संभव है, बीच में तो हो नहीं सकता। अब दोबारा उपशम सम्यक्त कितने समय बाद हो सकता है? तो उसके लिए आचार्यों ने कहा है कि सम्यक्त प्राप्त करते समय जो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं। कौन से 3? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति। ये जो 3 टुकड़े होते हैं, इन 3 टुकड़ों का एक विशेष काल होता है, उसको कहते हैं उद्वेलना काल। पंचेंद्रीय जीवों की अपेक्षा वो पल्योपम का असंख्यातवा भाग प्रमाण है। तो उतना काल गुजर जाए तब वो प्रकृतियां जो आत्मा में है, या तो फिर उनकी पूर्ण उद्वेलना हो गई तो फिर वो वापस एक मिथ्यात्व रह जाएगा। अगर एक की उद्वेलना हुई है तो या तो मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रह जाए, या फिर मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व रह जाए। ऐसी स्थितियां बन सकती है। या फिर तीनों ज्यों की त्यों है, लेकिन उद्वेलना काल पूर्ण हो गया है, पल्लवम का असंख्यात्व भाग निकल गया है, तब जो उसकी शक्ति रहेगी, अब उसको वो उपशम के जो करण हैं, 5 प्रकार की लब्धियां होती है, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। तो इन लब्धियों के माध्यम से वो उन 7 प्रकृतियों को शांत कर सकता है, उसके पहले नहीं कर सकता। भले वो 7 प्रकृतियां सत्ता में हो, या 6 हो, या 5 भी हो, लेकिन उपशांत करने के लिए उसको उतना काल निकालना पड़ता है। वो इसलिए मिनिमम अंतर, उसका न्यूनतम जघन्य अंतर इतना होता है। और फिर वहाँ से अगर सासाधन में गिर जाए तो फिर ये अंतराल आता है। टुकड़े का मतलब 3 शक्तियाँ हो जाती हैं उन परमाणुओं में। अब 3 प्रकार की शक्तियाँ होती है, तो इसलिए एक जो सबसे कम शक्ति वाला मिथ्यात्व का खंड है, उसका नाम सम्यक्त प्रकृति कह देते हैं। सम्यक्त प्रकृति का मतलब कि सम्यक्त को नष्ट तो नहीं करेगी, लेकिन कुछ चल मलिन और अगाढ़ दोष उत्पन्न कराएगी। और एक सम्यक मिथ्यात्व है कि उसको तत्व और अतत्व दोनों पर श्रद्धान होगा। तो वैसी प्रकृति भी होती है, और एक मिथ्यात्व प्रकृति है जो नियम से अतत्व श्रद्धान कराती है। तो इस प्रकार ये विभाग हो जाता है। हम थोड़ा थोड़ा सीखे हैं, बहुत ज़्यादा हमें भी नहीं आता। तो क्या कहेगी फिर? सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान का अंतराल कितना है चक्षुर्दर्शनियों में? तो बोले अंतर्मुहूर्त, यानी अंतर्मुहूर्त बाद वापस सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान हो सकता है। अब वो सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान
पहले गुण स्थान से भी तीसरा बन सकता है और फिर ऊपर वाले चौथे गुण स्थान से भी तीसरे गुण स्थान में आ सकता है। ये गुणस्थानों का वर्णन भी जानने योग्य है, लेकिन इधर उधर की पंडितों की और फिर दूसरे लेखकों की पुस्तकों से पढ़ करके नहीं, गुम्मटसार जीव कांड से। क्योंकि अभी कल चर्चा हुई थी, बॉम्बे वाले बता रहे थे कि कौन सी चर्चा निकाली थी हमने, एक गुणस्थान पर कोई पुस्तक निकली है, उसके बारे में उन्होंने बताया था कि संयमा संयम औदैक भाव है। अब संयमा संयम औदैक भाव है, ये स्पष्टतः शास्त्र विरुद्ध कथन है। क्यों? क्योंकि 18 प्रकार के क्षयोपशमिक भावों में ज्ञान दर्शन लब्धेश चतुस्त्री पंचभेदा सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च, एकदम क्लियर सूत्र में कह रहे हैं। वो टीका में भी, व्याख्या में भी नहीं कह रहे हैं, सीधे मूल सूत्र में लिखा है कि ये क्षयोपशमिक भाव है। अब उसको वो औदैक बता रहे हैं। इसी प्रकार चौथे गुण स्थान में कौन सा चारित्र होता है, इसके ऊपर से भी विवाद है। कोई उसको स्वरूपाचरण कहते हैं, कोई सम्यक्ताचरण कहते हैं, और सीधा हिसाब यह है सिद्धांत का कि अचारित्र होता है, असंयम। फिर इसी प्रकार तीसरे गुण स्थान में उन्होंने क्या कहा, मिथ्या ज्ञान होता है। शास्त्रों में इसका उल्लेख नहीं है कि तीसरे गुण स्थान में मिथ्या ज्ञान होता है। तान्येव ज्ञानानि अज्ञान मिश्राणि, राजवार्तिक में अकलंक स्वामी ने कहा है कि वे ही ज्ञान जो चौथे गुण स्थान में है वो तीसरे में भी होते हैं, लेकिन अज्ञान से मिश्रित होते हैं, ऐसा कहा है। अब मिश्रित वस्तु को आप शुद्ध अज्ञान कैसे कह सकते हैं? जिस जहर को दूध में मिलाया गया है वो शुद्ध जहर है क्या? वो मिला हुआ जहर है। तो इसी प्रकार अज्ञान जो है वो सम्यक ज्ञान से मिश्रित है, तो वो दधि गुड़ में वो वा मिश्रम, दही और गुड़ को मिक्स कर देने के बाद में वो न मीठा रहता है न खट्टा रहता है, एक तीसरी अवस्थांतर हो जाती है और उसका स्वाद एकदम अलग प्रकार का होता है। तो इस प्रकार गुणस्थानों की विवेचना जो कभी कभी ऐसी हो जाती है वो सदोष विवेचना है। ज़्यादा बारीकी में जाने की लोग कोशिश करते हैं, नए विवेक्षा और निक्षेप आदि का अध्ययन ठीक से नहीं हो पाता, तो फिर ऐसी भूल कर बैठते हैं। और फिर उसमें चौथे गुण स्थान में बोले कि अनंतानुबंधी कषाय के जाने से अन्याय अनीति और अभक्ष का तो उसका सहज त्याग होता है। ये एकदम सर्वथा मिथ्या कथन है। कौन कहता है त्याग होता है? अन्याय अनीति और अभक्ष का त्याग सम्यक दृष्टि को होता है, ऐसा आगम बताओ। किसी भी शास्त्र में अगर लिखा हो, आचार्य प्रणीत शास्त्र में, हम देखने को तैयार है। फिर भोगोपभोग परिमाण में अभक्ष के त्याग का वर्णन करने की आवश्यकता है क्या? वो तो सम्यक दृष्टि को सहज त्याग है। समझ में आ रही बात? त्याग का उपदेश उस बारे में दिया जाता है जिसका त्याग करना होता है। जो पहले ही नहीं है, जो चीज है ही नहीं, उसका क्या त्याग करोगे? तो इसलिए ये सारी बातें, बहुत सारी ऐसी विवेचनाएं जैन आगम की कि जिसके बारे में इतनी भ्रांतियां हैं। अभी इसी में सर्वार्थ सिद्धि को लेकर के इतने सारे भ्रम हैं। ये पहला संस्करण है, शायद पहला संस्करण है, देख लेते हैं। इसमें कुछ और पंक्तियां लिखी है और उसमें कुछ और पंक्तियां लिखी है, उसकी एक झलक हम आपको दिखा दें ताकि आपको मन में शल्य न रहे कि भी शास्त्रों में भी अनुवाद में कोई त्रुटि होती होगी या नहीं होती होगी। वैसे तो कल जब हमने सवेरे प्रमाण दिए थे, उन्होंने जाकर के उस मंदिर में चेक किया, वहाँ जाकर के उनने चेक किया और चेक करके उनने वहाँ के लोगों को बताया कि ये क्या लिखा है आपके यहाँ। तब फिर उन्होंने खुद बोला कि गलत लिखा है। तो फिर गलत लिखा है तो अब तक अगर स्वीकार कर लेते तो सही रास्ते पर लग जाते। ये बात है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इस सूत्र का विशेषार्थ देखिए जरा। अब विशेषार्थ में यहां पर जो पंक्ति लिखी है वो हम आपको सुना रहे हैं। ये पंक्ति आपको उसमें नहीं मिलने वाली, नई प्रति में।
ये लिखी यहाँ पंक्ति, आशय यह है कि छद्मस्त जीव आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते, क्योंकि इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला जितना भी क्षयोपशमिक ज्ञान है सावरण होने से रूपी पदार्थ को ही जान सकता है। ये पंक्ति आपको उसमें नहीं मिलेगी। यतः माने चूंकि आत्मा अरूपी है, अतः उसका क्षयोपशमिक ज्ञान के द्वारा साक्षात्कार नहीं हो सकता, किंतु छद्मस्त जीव आगमानुसार आत्मा का श्रद्धान करते हैं। उनका अमूर्त पदार्थ विषयक समस्त अनुभव आगमाश्रित है, प्रत्यक्ष ज्ञानाश्रित नहीं। ये जो कथन किया था इनने, ये बिल्कुल जैन आगम के अनुरूप किया था। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि ब्रेन वॉशिंग होती है लोगों की, तो संगति के प्रभाव से जो भी परिवर्तन आ गया उसमें फिर उन्होंने दूसरा विवेचन कर दिया। नए विशेषार्थ में उन्होंने इस सत्य को यहाँ से उड़ा दिया और फिर जो भी बात उनको मिल गई थी कहीं और से उसका प्ररूपण कर दिया। अब बताओ, लिखा एक ही लेखक ने है, उसकी किस बात को सच माना जाए? तो ये दिक्कत तब आती है जब आगम को ठीक से व्यक्ति नहीं पकड़ पाता और सिद्धांत को पकड़ने वाला भी भटक जाता है कभी कभी, क्योंकि नयों की जो कुशलता है। इसीलिए अमृतचंद स्वामी ने कहा है कि इतने गहन है ये नयों का विषय कि इसमें अच्छे खासे लोग भटक जाते हैं, बुद्धि में भ्रम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ गुरु ही शरण है। और गुरु कौन? जो नयों के रहस्य को जानने वाले हैं और कभी नयों के विषय में चूक नहीं करते, कभी भ्रम नहीं होता उनके अंदर, ऐसे गुरु ही शरण है। क्योंकि तर्क से जितने लोग जितनी बातें सिद्ध कर रहे हैं उनके लिए चैलेंज है कि वो सारे तर्क अगर किसी और तरीके से प्रस्तुत किए जाए तो वो सारे के सारे तर्क मिथ्या सिद्ध हो जाएंगे। और वो जो तर्क से जिस बात की पुष्टि कर रहे हैं उसी बात का किसी अन्य तर्क के द्वारा आसानी से खंडन हो जाएगा। और इसलिए मंद बुद्धि लोग जो ज़्यादा चिंतन की गहराई में नहीं जाते, वो तर्कों से प्रभावित होकर के निर्णय करते हैं। जैसे एक उदाहरण हम आपको देते हैं। ओशो की हमने कुछ कैसेट सुनी, एक नमोकार मंत्र पर, एक चत्तारी मंगलम पर, और ऐसे कुछ कैसेट सुनने मिली थी हमें। तो उसमें एक जगह उसने बोला कि माइंड इज इंटरनल बॉडी एंड बॉडी इज एक्सटर्नल माइंड। मन अंदर का शरीर है और शरीर बाहर का मन है। शब्द आकर्षक है और शब्दों के आकर्षण में इस बात को सुनने वाले 90% लोग प्रभावित हो जाएंगे। क्या बात कही बोले, शरीर बाहर का मन है और मन अंदर का शरीर है। क्या सुंदर साहित्यिक भाषा हो गई। लेकिन क्या ये सत्य है? अरिहंत की जो उनने व्याख्या की वो बौद्ध दर्शन के अनुसार कर दी व्याख्या, और जैनी लोग सुन करके बड़े प्रसन्न होते कि क्या बढ़िया, देखो अपने नमोकार मंत्र के ऊपर इन्होंने कितना अच्छा बोला। चत्तारी मंगलम की व्याख्या करते हुए उनने गौतम गणधर को जैन धर्म का संस्थापक बोला। जिन धर्म के प्रवर्तक तो महावीर स्वामी थे, लेकिन ये ब्राह्मण आकर के इन्होंने जिन धर्म को जिन धर्म नहीं रहने दिया, बल्कि अपने क्रियाकांड को इसमें जोड़ करके जैन धर्म बना दिया बोले। इस प्रकार उन्होंने आलोचना की है गणधरों की। बोले कि विकृति सारी पंडितों के कारण, ब्राह्मणों के कारण, और क्या है कि ज़्यादा गहराई में नहीं जाने वाला वो बस एक धुन में आकर के बस लठ लेकर के पीछे पड़ जाता है किसी के भी। तो गणधरों को भी उनने वो कर दिया। तब हमने वहाँ कहा था पूना में कि इस कैसेट को यहाँ मंदिर जी में रखने लायक नहीं है। वो कैसेट्स, 2 कैसेट्स थी चत्तारी मंगलम के प्रवचनों की उनकी। अब लोग सोच रहे हैं कि इतने बढ़िया प्रवचन है, रहने दो मंदिर में। हमने बोला कि ये मंदिर जी के लायक कैसेट नहीं, क्योंकि इसमें गणधरों को सदोष बताया और अपना पूरा जो आगम है वो गणधरों से ही चल रहा है। नहीं, वो दिगंबर जैन थे, बिल्कुल। दिगंबर जैन के 4 संप्रदाय हैं अभी और उपशाखाएं भी निकलती जा रही है। 13पंथी, 20पंथी, तारणपंथी और सौराष्ट्रपंथी।
तो उसमें से फिर और भी शाखाएं निकलती जा रही ना। तेरा पंथ की एक शाखा बनी शुद्ध धामनाएं। तो ऐसी शाखाएं जितनी बनाना हो बना लो। 363 मत भी तो आदिनाथ भगवान से ही, मतलब उन्हीं के उपदेशों से फिर लोगों ने एकांत पकड़ पकड़ करके 363 मत तैयार कर लिए। लेकिन यदि आगम का सही अध्ययन हो तो फिर कभी भटकन नहीं हो सकती। और इन्हीं ने धवला का अनुवाद किया। धवला के अनुवाद में उन्होंने स्वरूपाचरण चारित्र लिख दिया। पहली पुस्तक के अनुवाद में अनंतानुबंधी कषाय को लेकर के उन्होंने लिखा है कि अनंतानुबंधी कषाय के अभाव में स्वरूपाचरण चारित्र होता है। अभी मुंबई वालों से अगर आपका संपर्क हो तो उनसे ये भी बताना, जैसे कल उनने जो प्रश्न रखा था कि अनंतानुबंधी कषाय के जाने से वो चौथे गुण स्थान में जो सम्यक्ताचरण चारित्र होता ही है, तो फिर उनसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। वो उनका प्रश्न नहीं था, मतलब उनको जिसने तर्क दिया था वो, तो उसका प्रति प्रश्न ये हो सकता है कि यदि अनंतानुबंधी के जाने से स्वरूपाचरण होता है या सम्यक्ताचरण होता है, तो फिर वो चौथे गुण स्थान में ही क्यों? तीसरे गुण स्थान में भी तो नहीं होती अनंतानुबंधी। और कभी विसंयोजना करने वाला कोई सम्यक दृष्टि जीव है, वो अकस्मात पहले गुण स्थान में आ जाए मिथ्यात्व के उदय से, तो फिर एक आवली काल तक अनंतानुबंधी कषाय का उदय वहां भी नहीं रहता मिथ्यात्व में। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में उस आवली में क्या उसका सम्यक्ताचरण चारित्र है? तीसरे गुण स्थान में सम्यक्त मिथ्यात्व के उदय के साथ क्या सम्यक्ताचरण चारित्र बनेगा? तो सम्यक्ताचरण चारित्र है क्या चीज? ये बात सोचने की है। फिर नरकों में सम्यक्ताचरण बनेगा क्या? 8 अंगों का आचरण करेगा क्या नरकों में? वो 4 अंतरंग वाले अंग छोड़ दो आप, लेकिन जो स्थितिकरण, उपगुहन, वात्सल्य, प्रभावना, ये कैसे बनेंगे नरकों में? नरकों में प्रभावना करते हैं कि क्या करते हैं? वो चाहे सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, वो बस देखते रहते हैं कि कौन आ रहा है सामने।